नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। अपनी मांगों को लेकर पिछले साल फरवरी से बॉर्डर पर जमे किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने न केवल किसानों को बॉर्डर से हटा दिया है, बल्कि पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने वालों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस के इस एक्शन से पंजाब में खलबली मच गई है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है, आपको बता दें, दरअसल कल रात में पंजाब सरकार ने बॉर्डर से किसानों को जबरन हटाना शुरू किया और इसके लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया गया, जिससे कि किसान भड़क उठे। तो आंदोलन कर रहे किसान पंजाब सरकार पर क्यों भड़के, देखिए। पंजाब सरकार का किसानों के खिलाफ क्रैकडाउन। किसानों के आंदोलन पर चला मान का बुलडोजर। 13 महीने बाद ध्वस्त किया किसानों का आंदोलन। पुलिस एक्शन के बाद भड़के प्रदर्शनकारी किसान। पंजाब में किसान और पुलिस के बीच भारी घमासान। पंजाब में पिछले करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहे किसान पंजाब सरकार के एक्शन के बाद भड़क गए हैं। पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा जमाए किसानों को पंजाब पुलिस के द्वारा जबरन हटाए जाने के बाद पंजाब के अलग अलग हिस्सों में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। ये तस्वीरें पंजाब के मोगा जिले की हैं, जहां डीसी दफ्तर का घेराव करने जाते समय पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर आज डीसी दफ्तर घेरने का कार्यक्रम था, लेकिन रास्ते में ही पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। मोगा के अलावा फरीदकोट और पठानकोट में भी किसानों ने सड़क पर उतरकर पंजाब सरकार के एक्शन के खिलाफ आक्रोश जताया। फरीदकोट में किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया और वहां पर नेशनल हाईवे 54 को जाम कर दिया। पुलिस ने जब किसानों को वहां से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने वहां से हटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां से उन्हें जबरन हटाकर उन्हें हिरासत में ले लिया। उसी तरह से किसान जब बठिंडा के रामपुरा मोड़ चौक पर धरना करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने किसानों को धरना नहीं देने दिया और किसानों को डिटेन कर लिया। इधर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भी आज पुलिस का एक्शन जारी रहा। यहां पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को हटा दिया। और अब स्ट्रेटजी ये है कि किसानों को तो डिटेन किया गया ही है, किसान नेताओं को मीटिंग के बाद कुछ को मोहाली में और जो यहाँ खनौरी मौजूद थे तो उनको यहाँ पर, उसके बाद उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलीज को तितर बितर किया जा रहा है। पार्किंग एरिया अलॉट किया गया है जहाँ पर 250-300 ट्रॉलीज जो यहाँ खनौरी बॉर्डर पर थी उनको ले जाकर रजिस्टर मेंटेन कर कौन ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ की है, किसकी है, कौन उसको लेकर जा रहा है, और अगर कोई नहीं लेकर जा रहा है किसान तो पुलिस उसको खुद वहाँ छोड़कर डिटेल मेंटेन कर रही है। किसानों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से किसान नेता नाराज है। वो सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रखे हैं। उनका कहना है कि किसानों को जबरन वहां से हटाना गलत फैसला है। लेकिन सरकार ने बजाय बातचीत करने के उनको अरेस्ट कर लिया और उनको बस उनकी गैर हाजिरी के अंदर जो मोर्चे के अंदर साथी थे उनको उठाकर किसी को थाने में ले गए, किसी को घरों को भेज दिया। जी बहुत अच्छा नहीं हुआ। जेसीबी के साथ टेंट उखाड़े गए, बड़ी क्रेन भी उखाड़े गए हैं, ट्रालियां भी उनसे उधर से लेकर खतानों वगैरह में गिरा दी है। उसमें बहुत सारा उनका खाने पीने का साथ सामान था, पक्खे थे, फ्रिज थे, ऐसा कुछ बहुत सामान था उनका जो साथियों का पड़ा हुआ था, क्योंकि 1 साल से बैठे हुए थे, घर बने हुए थे, उनके मकान बने हुए थे। किसानों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत शाम में उस समय हुई जब किसान और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। इसके बाद पंजाब पुलिस का पूरा अमला शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचा और वहां पर जमे किसानों को हटाना शुरू कर दिया। जिन्होंने भी वहां से हटने का विरोध किया उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें पिम्स में भर्ती करा दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक उन्होंने 500 से ज्यादा किसानों को डिटेन किया है और साफ किया है कि अगर किसान वापस लौटे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको यहाँ से मूव किया जाएगा। इनको लेके कहाँ जाया जा रहा है? यहाँ पे हमने एक पास में जगह डेजिग्नेट किया है या वहाँ पर ही मूव किया जाएंगे। शेड्स के ऊपर सर जो बुलडोजर के जरिए जेसीबी के जरिए किया जा रहा है, तो ये पूरे रास्ते को ऐसे साफ करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ बुलडोजर एक्शन वगैरह नहीं यहाँ पर हो रहा है। हम तो यहाँ पर एज पर प्रॉपर प्रोसीजर मैन पावर के साथ इक्विपमेंट को मूव कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से पूरी तरह से हटा दिया है, लेकिन वो अभी भी अलर्ट मोड में है ताकि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। खनौरी बॉर्डर से अमन भारद्वाज और कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 महीने से किसानों का कब्जा था। यहां पर किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ सड़कों पर जमा थे, लेकिन पंजाब सरकार की सख्ती के बाद आज से बॉर्डर की सड़क को खोला जाने लगा है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि बॉर्डर से किसानों को हटाने पर क्यों हो रहा है घमासान। देखिए, पंजाब सरकार ने किसानों को जिस तरह से हटाया है उससे किसानों में नाराजगी है। इधर बॉर्डर पर से बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। तेरह महीने के बाद बॉर्डर से बैरिकेडिंग ध्वस्त। पंजाब पुलिस ने खाली कराया शंभू खनौरी बॉर्डर। बॉर्डर खुलने से आसान होगी आवाजाही। बैरिकेडिंग हटने का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। पंजाब और हरियाणा का शंभू और खनौरी बॉर्डर पिछले साल 13 फरवरी से बंद है। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा के ये बॉर्डर बंद कर दिए गए थे। यहाँ तक कि बॉर्डर की सड़क पर बड़े बड़े सीमेंटेड स्लैब को रख दिया गया था ताकि किसानों की ट्रॉलियां आगे न बढ़ पाए। लेकिन कल पंजाब सरकार द्वारा किसानों को बॉर्डर से हटाने के फैसले के बाद किसानों से बॉर्डर के आसपास का इलाका खाली करा लिया गया। उसके बाद बॉर्डर पर लगे बड़े बड़े सीमेंट बैरिकेड्स भी हटा दिए गए। पिछले 24 घंटे से किसानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। शंभू और खनौरी को खाली करवाने का और रोड थ्रू करने का काम जारी है। दोनों प्रोटेस्ट साइट को खाली करवाया जा रहा है और इस समय जहां एक तरफ शंभू एक तरफ का रोड चालू कर दिया गया है, वहीं खनौरी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो अंदर मौजूद थी पिछले 13 महीनों से, इनको लेकर जाने का काम लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। कल किसानों को 5 बजे डिटेन किया गया था, तब से ही कार्रवाई लगातार जारी है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस खुद हटा रही है। साथ ही किसान भी बॉर्डर से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रवाना हो गए। जो भी किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली या अपनी बिलोंगिंग्स लेके जाना चाहता है तो वो आके लेके जा सकता है। उसको अपनी आईडी दिखानी है, ठीक है, और कोई प्रूफ है ना, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की आरसी दिखानी है। तो आरसी अगर नहीं है तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, अपना आधार कार्ड या किसी तरह पुलिस की तसल्ली करा दें कि वो जो चीज लेके जाना चाहते हैं वो उन्हीं की है, तो हम उनको लेके जाने दे रहे हैं। और सुबह से नंबर अब ज्यादा बढ़ रहा है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। उन सभी बैरिकेडिंग्स को तेजी से हटाया जा रहा है, लेकिन इस बॉर्डर पर सामान्य यातायात में अभी भी 12 से 14 घंटे का वक्त और लग सकता है। तो ये 800 से 900 मीटर पहले स्टेज से पहले की बैरिकेडिंग है और इसके बाद भी 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग और है। पुलिस हालांकि थोरो चेकिंग कर रही है और कुछ ही देर में सीनियर ऑफिशियल्स की एक मीटिंग भी है जिसमें स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा कि और किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी इस प्लेस को वेकेट किया जाए, खाली करवाया जाए। साथ ही माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में, अगले 12 से 13 घंटों में, यानी कि कल सुबह या दोपहर तक इस पूरे रोड को चालू कर दिया जाएगा।
शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने एक्शन लेते हुए सड़कों को खाली करा दिया है। यहाँ पर किसानों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया है और उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हटा दिया गया है। सड़कों पर बैरिकेडिंग हटाने के बाद शंभू बॉर्डर की एक लेन को यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। तो अब ये देखिए किस तरह से जो एक्शन है ग्राउंड पे नजर आ रहा है। यहाँ पे लगातार जेवीसी मशीन और रास्ता खोलने की बात की जा रही है। अब देखिए जो बीच वाला जो एक हिस्सा था जो फ्लाईओवर का, वहां पे एक साइड की जो ट्रॉली है वो हटा दी जा चुकी है और ये एक बड़ा मसला था क्योंकि हमने देखा कि सुबह से किसान आए, रात को भी किसान आए, कुछ ट्रॉली ले गए, लेकिन एक तरफ की सड़क है वो तो आवाजाही के लिए खुलनी ऑलमोस्ट बन चुकी है। पुलिस के मुताबिक यहाँ जल्दी ही पूरी तरह से यातायात सामान्य हो जाएगा। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। साल सवा साल से सारे काम धंधे मैम चौपट हो चुके हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं है मैम। आने जाने वाला भी मैम बहुत परेशान है, ना पैदल आ सकता है ना पैदल जा सकता है मैम। यहाँ से ट्रैफिक तो बिल्कुल मैम बंद हो चुकी है यहाँ पे। आज बड़ी मुश्किल से मैम आज ये रास्ता खुल रहा है। 13 महीने बाद दोनों बॉर्डर पर यातायात बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई थी, लेकिन अब यहाँ से बैरिकेडिंग हटने के बाद उनकी समस्याएं कम हो सकेंगी। खनौरी बॉर्डर से अमन भारद्वाज और शंभू बॉर्डर से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग करीब 13 महीनों से बैरिकेडिंग की वजह से कैदी जैसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा असर दोनों राज्यों के कारोबारियों पर पड़ रहा था। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटने से स्थानीय लोगों को कितनी राहत। आइए आपको सुनाते हैं कि बॉर्डर से बैरियर हटने के बाद क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग। साल सवा साल से सारे काम धंधे मैम चौपट हो चुके हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं है मैम। आने जाने वाला भी मैम बहुत परेशान है, ना पैदल आ सकता है ना पैदल जा सकता है मैम। यहाँ से ट्रैफिक तो बिल्कुल मैम बंद हो चुकी है यहाँ पे। आज बड़ी मुश्किल से मैम आज ये रास्ता खुल रहा है। ठीक है जी, देखो आने जाने में आम लोगों को दिक्कत हो रही थी, आने जाने में परेशानी हो रही थी। जो आसपास के गांव हैं उनको परेशानी थी। तो देखो जो है ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, गाड़ियाँ करीबन 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर घूम के आ रही थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा सबको। धन्यवाद बहुत बहुत। पब्लिक को, लोकल पब्लिक को आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी। बहुत अच्छा फैसला है। थैंक यू है जी दोनों सरकारों का धन्यवाद। किसानों के आंदोलन को सरकार ने जबरन खत्म करा दिया है। प्रदर्शनकारी किसानों को बॉर्डर से हटा दिया गया है और उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हटा दिया गया। कई किसान नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि 13 महीनों तक आंदोलन करने के बाद अब क्या होगा किसानों का एक्शन। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर क्या कह रहे हैं किसान नेता। धरना लगाने का हमारा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है। हम तो अपने प्रोग्राम जो दिए हुए हमें 26 वाड़ा करने का हमारा है, चंडीगढ़ को मार्च करने का। उसके बीच में कोई रुकावट तो नहीं आती, उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है। उसमें कोई जगह जुगह मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में कोई हम को प्रबंध किसने क्या करना है इसके बारे में सोचा जाए। देखेंगे हमारा सुझाव सबको यह है, किसान संगठनों से भी और पंजाब की सरकार से भी, कि उन किसानों को रिहा करो तुरंत और एक बैठ के बातचीत करो। कम से कम पंजाब तो क्लियर करें ना अपनी बात। और हमने पंजाब का जो संयुक्त मोर्चा है, पंजाब की जत्थेबंदी जो चाहेगी वो करे, हम उसके साथ में हैं। पंजाब जा रहे हैं आप? अभी डिसाइड करेंगे, हमारे क्योंकि प्रोग्राम लगे हुए हैं और जो भी रात तक कुछ डिसाइड होगा, अगर कल और परसों में जाना होगा तो हम बिल्कुल जाएंगे। किसानों और सरकार के बीच डेडलॉक पिछले 1 साल से जारी है। दरअसल किसान जिस मांग को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार उसको पूरी तरह से मानने से इनकार कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत लगातार हो रही है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि किसानों और सरकार की बातचीत के बाद भी क्यों नहीं निकल रहा है नतीजा। दरअसल किसानों और सरकार के बीच बुधवार को 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, लेकिन अगली तारीख निर्धारित कर दी गई है। यानी कि हल भले ना निकले, लेकिन तारीख जरूर मिल रही है।
पंजाब के किसान पिछले साल फरवरी से ही फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने दिल्ली जाने का ऐलान किया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा बॉर्डर से उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिया गया और उन्हें वहीं रोक दिया गया, जिसके बाद किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 महीनों से मोर्चा लगाए हुए थे। किसानों के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से लगातार की जा रही थी और इसके लिए कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन इन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। बुधवार को भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पंजाब सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे, लेकिन इस बातचीत में भी अगली तारीख के ऐलान के अलावा कोई और फैसला नहीं लिया जा सका। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, जिसमें अगली मीटिंग की अगली डेट जो है वो 4 मई तय की गई है। बड़े अच्छे ढंग से चर्चा हुई है कि और 4 मई तक देश भर में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी एमएसपी लीगल गारंटी चाहते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी जो एग्रीकल्चर से होंगे वो चर्चा करेंगे। वैसे किसानों और सरकार के बीच बातचीत पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले 6 दौर की बातचीत और भी हो चुकी है, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। 2014 से लेकर अब तक, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि को बजट को बढ़ाने की बात हो, जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात हो, किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें 3 लाख उसको 5 लाख करने का काम हो, मैं कह रहा हूं कि किसानों के लिए जो 10.5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का काम हुआ है। साल 2024 में 8 फरवरी को बैठक का दौर शुरू हुआ था। पिछली बार किसान और केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल एक टेबल पर बैठे, जिसपे कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन किसान संगठन फसलों पर एमएसपी का लीगल गारंटी कानून बनाने समेत कई अन्य मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद साल 2024 में ही 12 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन इस बैठक के भी बेनतीजा होने के बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। तीसरी बैठक 15 फरवरी को हुई। मीटिंग रात 1 बजे तक चली, लेकिन बेनतीजा रही। इसके बाद 18 फरवरी 2024 को किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई, जिसपे केंद्र सरकार ने धान, गेहूं के अलावा मसूर, सरसों, मक्का और कपास की फसल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाकी फसलों पर सहमति नहीं बनी। 5वीं बार एक बार फिर से किसान और सरकार 14 फरवरी को एक मेज पर बैठे, लेकिन नतीजा वही ठाक के 3 पात। 6ठी बार 22 फरवरी को एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच चर्चा हुई, लेकिन इसका भी कोई हल नहीं निकला। कल 19 मार्च को भी बैठक बेनतीजा रही। किसानों के मुद्दे की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और किसानों के मुद्दे पर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान पंजाब के कांग्रेस सांसदों से मिलने राहुल गांधी भी पहुंचे। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है कि किसानों के मुद्दे पर संसद में क्या हुआ। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा, और उन्होंने बात की प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसद राजा वटिंग से। के सांसद संसद भवन के मकर द्वार के ठीक सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो कांग्रेस के सांसद हैं राजा वड़िंग के साथ साथ गुरजीत औजला और जो सांसद है कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद है। उनके हाथ में तख्ती है जिसपे लिखा हुआ है किसान है अपराधी नहीं, एमएसपी किसानों का हक है। और इस वक्त नारेबाजी जो है वो बीजेपी के खिलाफ और पंजाब सरकार के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस के सांसदों के द्वारा लगातार की जा रही है। ये नारेबाजी तब हो रही है जब कल पंजाब सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान हैं उनको वहां से हटा दिया है। मैसेज ये है कि जिस प्रकार से किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाया गया और पंजाब के किसानों ने पंजाब की सरकार बनाने का काम किया, आपने खुद किसान का बेटा कहते हैं और आपने उन किसानों को गले लगाते वक्त उनकी पीठ में खंजर मारा है। यानी कि रात के अंधेरे में आप दिन में ऑपरेशन क्यों नहीं किया? रात के अंधेरे में इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर आपने उनकी पगड़ियां उछालने का काम किया। अभी तक पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसने अपना स्टैंड बदल लिया है। अब वो किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया है? विपक्षी दल पंजाब की भगवंत मान सरकार पर ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। हमने वहां बॉर्डर से धरना इसलिए हटाया क्योंकि प्रोटेस्ट जो किसानों की डिमांड्स हैं वो केंद्र के अगेंस्ट है। जब वो दिल्ली में बैठे थे तो यहाँ पर उनके बैठने का नुकसान केंद्र को हो रहा था, इसलिए उन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए और किसानों की जो बातें थी उनको माना। आज वहां बैठने से आप बताइए कि बीजेपी को क्या नुकसान है? जो दिल्ली में बीजेपी नहीं कर पाई किसानों के साथ, वो भगवंत मान से करवाया गया और भगवंत मान ने किया। भाई एक तरफ तो आप बात मीटिंग्स चल रही है, भाई मीटिंग्स इसीलिए चल रही है कि हाँ भी हम डिस्कशन पॉइंट पे लाके कहीं ना कहीं पे हम उसको जो सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन सॉर्ट आउट करने की बजाय मतलब भगवंत मान को इतनी जल्दी क्या थी? देखिए, सरकार ही इनको बिठाने वाली थी, अखौती लीडर्स को, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, सरकार ने ही उनको उठाया है। ये कोई वाई लेने के लिए नहीं, ये राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी। आज उन्होंने लगा कि ये जो किसान जिनके हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज अपना राजनीतिक महत्व खो चुके हैं। पंजाब के लोग आज जब इनके खिलाफ हो गए तो यूज एंड अब्यूज की पॉलिसी है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।